और तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहा था वीडियो अपलोड करो करो करो। अब इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा आईपैड जो है सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बार बार ऑफ हो रहा है और हैंग हो रहा है। तो इसीलिए ना गाइस, तो थोड़ा वेट करना, बस थोड़ा, मैं सेकंड पार्ट भी बना लूंगा। तो 28 जुलाई की शाम को मैं अपने 75 डे हार्ट चैलेंज की 18 डे को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने फर्स्ट वर्कआउट सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ और अपना डाइट खाते खाते अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के तो मैं अपने सारे क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरह क्लास कंप्लीट करते करते और कुछ राइटिंग वार्म अप्स करते करते पूरे सुबह के 4 बज रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैं छोटा सा नैप ले लेता हूँ। फिर मैं और मेरा कजिन निकल जाता है अपने मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए। बारिश आ रहा था तो हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे, लेकिन पता नहीं किस तरह 6 बज गए, पता ही नहीं चला। राइट नाउ हम जा रहे हैं अपने आउटडोर वर्कआउट के लिए। जो लोग पढ़ाई के साथ साथ फिटनेस को फॉलो करते हैं, मेक श्योर इस 75 डे हार्ट चैलेंज में 40 मिनट से ज्यादा वर्कआउट कभी ना करें और ज्यादा हेवी वर्कआउट कभी ना करें। ये दोनों चीजें आप में एक फीलिंग पैदा करेगा। एक तो आपको लगेगा फिटनेस के चक्कर में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, दूसरा एक मेंटल रेजिस्टेंस पैदा होगा, क्योंकि आप अपने बॉडी की लिमिट को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे चेंजेस को कभी भी पसंद नहीं करता। अब रिमेंबर, मैंने लास्ट व्लॉग में तुम लोगों को बताया था 1 पुशअप रूल को यूज करके अपने हर टास्क को स्टार्ट करना। ये क्या हो गया है? पूरा कपड़ा खराब हो गया। दाग अच्छा है, सर लगाओ। वापस आते वक्त हम कुछ बनाना ले आते हैं और बनाना शेक बनाते हैं, फिर अपने दोस्त के साथ थोड़ा कॉमेडी करके अपने ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। ये क्या किया हो? मैं भी साफ करता हूँ भैया। देख के नहीं कर सकते क्या तुम दोनों? अब इसको कौन साफ करना है? मैं करूँगा भैया। करो जल्दी। भैया प्लीज भैया, करो जल्दी साफ। शाबाश। मेरा बनाना शेक गिर गया भैया। अब इसको क्या चाटू भैया? ओ, आज तो सीनियर हो गया हूँ, आज तो रोटी का गोल आ गया यार। अब सारी गलत चीजें यहाँ से होना स्टार्ट होता है। अब खाना खा के जब मैं अपने वीडियोस एडिट करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा आईपैड बार बार पहले की तरह ऑफ हो रहा था, तो इसीलिए मैं अपने पूरे आईपैड को रिसेट मार देता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं जीमेल अकाउंट को लॉग इन करता हूँ तो पूरा पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा था। लास्ट टाइम 4 महीने पहले मैंने अपना पासवर्ड रिसेट किया था, उसके बाद से शायद मैंने एक बार अकाउंट को लॉग इन किया होगा। ड्यू टू लैक ऑफ रेपिटेशन शायद मैं पासवर्ड भूल गया था, बट उसके बाद मैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ट्राई करता हूँ, लेकिन अकाउंट खुलता ही नहीं है। जब मैं पासवर्ड रिसेट करता हूँ तो मेरे फोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड जाता है, जो फोन नंबर में 1 साल से यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अब उस सिम पे कुछ महीनों से बहुत ज्यादा बिल आ रहा था, तो मैं इसको यूज करना ही छोड़ देता हूँ। अब वो सिम कहाँ है, किधर है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब वो सिम मैंने लद्दाख में निकाला था और मेरा सिम प्री पोस्ट था, तो दूसरे स्टेट में हम निकाल नहीं सकते थे। इसका मतलब हमें लद्दाख जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल को रिकवर करने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कर सकता था, क्योंकि हर मंथ की लास्ट दिनों में मुझे बहुत सारे रिवीजन करना होता है, तो मैं इन सबको छोड़ के जा नहीं सकता था। दूसरे रीजन, अगर हम यहाँ से लद्दाख जाएंगे तो तकरीबन 2 दिन तो लगेंगे, जिसमें हमारे 75 डे हार्ट चैलेंज भी टूट सकता है, जो मैं नहीं चाहता टूटे। लेकिन एक तरीका अभी बाकी था जिससे हम घर भी पहुंच जाएंगे और हमारे 75 डे हार्ट चैलेंज भी नहीं टूटेगा, जो था डायरेक्ट दिल्ली टू ले फ्लाइट से जाना। लेकिन मेरा अकाउंट में सिर्फ 2000 पड़ा हुआ था और फ्लाइट का रेट 5-6 गुना ज्यादा था। अब वीडियो तो अपलोड कर नहीं सकते थे, लेकिन गाइस इस मूवमेंट से मैं मेंटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जितना भी दिन बीतता चला जा रहा था आप लोगों की कमेंट बढ़ता ही चला जा रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ मेरी वीडियोस तुम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, और एक दिन भी मैं वीडियो अपलोड करे बिना नहीं बैठ सकता। अब इन सारी चीजों की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था और पढ़ाई में भी अच्छे से फोकस नहीं हो रहा था। इस 75 डे हार्ट चैलेंज में ना सबसे बेस्ट चीज क्या था गाइस, बुक रीडिंग करना। उन नए स्किल्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे जो हम इस 75 डे हार्ट चैलेंज में सीख रहे हैं, सो उसका फायदा ही क्या गाइस। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक दिस फोन साइड में रखना है। जो बुक इस 75 डे हार्ड में पढ़ रहा था, इसमें मैंने डीप फोकस के लिए एक टेक्निक पढ़ा था, मोनेस्टिक फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क शेड्यूलिंग। तो इस टेक्निक के हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया, जब तक मेरा चैनल ठीक नहीं होता तब तक मैं किसी कमेंट, किसी ईमेल को कभी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था जो चीज हमारे हाथ में नहीं उन चीजों को सोचते सोचते हम हमारा टाइम वेस्ट करें। इसीलिए तो मैं रोज दुआ करता हूँ, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। अब ऐसा करके मैं अपने फोकस को काफी हद तक रिगेन कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने 75 डे हार्ट चैलेंज को रोज कंटिन्यू रखता हूँ।
सो फाइनली गाइज आज कुछ भी करके हमारे डे 3 ऑफ डीप वॉक सेशन कंप्लीट हो गया एंड लिटरली गाइज ये 3 दिन का जो डीप वॉक था ना, इट वॉज वर्थ इट यार। लिटरली पहला दिन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन में कितना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला गाइज। अब जब मैं अपना लेक्चर प्लानर चेक करता हूँ तो 9 तारीख तक कोई भी क्लास नहीं था सिवाय हिस्ट्री के। अब ये टाइम मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि इस टाइम में मैं घर जाके अपने चैनल को भी रिकवर कर सकता हूँ, और मोस्ट इंपोर्टेंटली मेरे क्लासेस ऑनलाइन है तो मैं कहीं भी ले सकता हूँ। अब प्रॉब्लम थी सिर्फ पैसे की। अब घर वालों से मांग नहीं सकता था क्योंकि घर वालों में पहले से ही हवा पड़ा हुआ है, मैं काफी अच्छा खासा कमा लेता हूँ। अब जब मैंने रिच डैड एंड पुअर डैड बुक पढ़ा था तब से मैंने अपने एक्सपेंस और सेविंग को घटा के बहुत सारे जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने डिसाइड किया था लंबे समय तक मैं इन्हें सेल नहीं करूंगा। तो कुछ स्टॉक जो मेरे प्रॉफिट में थे मैं उनको सेल कर लेता हूँ और थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ। बट जो भी हो ये इन्वेस्टमेंट हमारे बहुत ज्यादा काम आ गया। तो अगर तुम लोगों ने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो इस बुक को जरूर पढ़ना, और अगर तुम लोगों को बुक रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है तो तुम कुकू एफएम पे इस बुक को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हो। और कुकू एफएम पे इस तरह के 10,000 से भी ज्यादा आपको बुक देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने नॉलेज और लिसनिंग पावर को बढ़ा सकते हो। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम वहां जाके डाउनलोड कर लेना और मेरा कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की सारांश एक लाइन में बताए तो एक आदमी गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि वो हमेशा पैसे के लिए काम करता है, लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा अपने पैसे को काम पे लगवाता है। अब जब मैं फ्लाइट का रेट देखता हूँ तो पूरे 11,000 रुपए लग रहे थे, लेकिन अगर हम 20-25 दिन वेट करेंगे हम 2-3 हजार रुपए में ही लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, तो इसीलिए मैं कल सुबह का ही टिकट बुक कर लेता हूँ और अपने सारे कपड़े धो के पैकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। पैकिंग करके मैं अपने आज की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ। ये कंप्लीट करके मैं अपने 75 डे हार्ट चैलेंज का डाइट प्रिपेयर कर लेता हूँ। घर जाकर भी हमें अपने डाइट को तो जरूर फॉलो करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं पॉलिथीन में सारे सीड्स को मिक्स कर लेता हूँ और 3-4 दिनों के लिए अपने लिए डाइट का इंतजाम कर लेता हूँ। 3-4 दिनों के लिए ज्यादा सामान की जरूरत था नहीं, तो इसीलिए मैं बस सारा चीजें इसी बैग में पैक कर लेता हूँ। अब जब मैं अपना नोटबुक पैक करता हूँ तो बैग में आ ही नहीं रहा था, तो मुझे इस टाइम पे काफी रिग्रेट फील हो रहा था। काश मैंने अपने सारे नोट्स आईपैड में बना लिया होता, तो अगर ऐसा होता तो कैरी करने में बहुत आसान होता। तो लास्ट में मैं अपना डाइट भी पैक कर लेता हूँ और फाइनली रात की 9 बजे भी मेरा पैकिंग कंप्लीट हो जाता है। एंड अब जब देखता हूँ हिस्ट्री की पॉकेट बुक को पैक करना भूल गया था, तो उसे पैक कर लेता हूँ क्योंकि ये बुक मुझे हिस्ट्री के रिवीजन में काफी मदद करता है। अब मैं अपने 75 डे हार्ट चैलेंज की आज की वाटर इनटेक को कंप्लीट कर लेता हूँ। फाइनली गाइस 75 डे हार्ट चैलेंज का हमारा ये दिन भी कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस 4-5 दिनों तक वीडियो नहीं आया एंड तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 75 डे हार्ट चैलेंज नहीं हो रहा है, वीडियोस क्यों नहीं आ रहा। तो ये सारे रीजन तो मैंने बता दिया, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली गाइस एक चीज मैं तुम लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, यू हैव टू स्टे अकाउंटेबल विद योरसेल्फ। किसी और के साथ नहीं गाइस, तुम खुद के साथ। बिकॉज जब तक ना गाइस हम खुद की नज़रों में नहीं उठेंगे ना गाइस, हम किसी की नज़रों में नहीं उठ पाएंगे। सो हमें खुद की नज़रों में ऊपर उठना है। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग यू हैव टू इम्प्लीमेंट आल्सो। एंड लिटरली गाइस आज की व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं एंड मेरा पैकिंग हो चुका है। तो चलो फिर गाइस मैं तो अपना वर्कआउट कंप्लीट करके मज़े से सो जाऊंगा ताकि कल सुबह में एक नए सफ़र पे निकल सके। अब असली कहानी ना गाइस इसके बाद शुरू होता है। मैं सोच रहा था ये सारा चीज़ छोड़ के नए व्लॉग बना लेते, बट इन सारी चीज़ों को कहे बिना अगर हम शुरू करता तो मज़ा नहीं आता। तो बस एक दिन वेट करो क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बाकी है और ये हैंग भी हो रहा है। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सब्र, जितना तुम लोगों ने आज तक किया। एंड थैंक यू गाइस इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और ये पार्ट तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूँगा जल्दी, पर वेट करना क्योंकि यार मशीन का हाल इस पर भरोसा नहीं है। आई होप मैं जल्दी कोई नया मशीन या इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू गाइस, तो जल्दी से हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।